हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री चैरो 1111। तो अभी मैं आपके पर्सन के सारे दिन की थिंकिंग के बारे में रीडिंग है, यानी कि सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो ये जनरल है, कलेक्टिव है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपका है। बाकी चीज़ें छोड़ दें जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है। अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, यानी रीडिंग बाय करने की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये जर्नल है, इतना ध्यान जरूर दें। अगर आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। यूट्यूब के तरफ से एक हार्ट शेप में डॉलर साइन है, आप वहाँ जाके डोनेट भी कर सकते हैं। तो अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दिखाइए। तो चलिए प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन सारा दिन क्या सोच रहे थे, आज सारे दिन की थॉट्स क्या थी मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आज संडे भी है। तो आज तो छुट्टी का दिन है, तो आज सारा दिन तो कंटिन्यूसली सोच ही रहे होंगे। तो क्या सोच थी आज सारा दिन, वो क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में। ऐसे ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपकी सामने आती है और आप इसे देखते हैं उस समय की एनर्जी से ये रेजोनेट करेगी, यानी कि उस समय के टाइम से ज़रूर रेजोनेट करेगी, आपकी सिचुएशन से ज़रूर रेजोनेट करेगी। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं सारा दिन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे। हैंग्ड मैन, द हाई प्रिस्टेस, 3 of swords, Ten of Pentacles, सारा दिन क्या सोच रहे थे स्पिरिट, आज सारा दिन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। किंग ऑफ कप्स, द सन एंड द पेज ऑफ पेंटिकल, हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स देखकर मुझे एक गाना याद आ जाता है, मैं गा ही देती हूँ, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स का आप चेहरा देख सकते हैं, नीचे झुका हुआ है और ये कप्स जो है गिरे हुए हैं। इतना सैडनेस है, इतना रिग्रेट है, इतना गिल्ट है, इतना ग्रीफ है कि क्या कहें। बहुत हैवी 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 में जितना भी हैवी आप डाल दें, स्क्वायर डाल दें, ये उतना हैवीएस्ट बन जाएगी, ऐसी एनर्जी है। यानी इस दुनिया की सबसे अगर हैवी एनर्जी है तो शायद यही एक हैवी एनर्जी है, जो एक पेनफुल सफरिंग है और वो साइलेंट सफरिंग है। यानी ये कोई जानता नहीं है, लेकिन इनकी दिल की सफरिंग है, इनकी हार्ट की सफरिंग है और सफरिंग इन साइलेंट है, जहाँ डार्क नाइट ऑफ द सोल है। ये सोल अपना रास्ता ढूंढ रहा है, ये सोल अपना पर्पस ढूंढ रहा है, ये सोल अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ रहा है। चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ डीमोटिवेशन है, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी मोटिवेशन नहीं दे रहा है, कोई भी उम्मीद इन्हें नहीं दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन, ये मैं कार्ड देखती हूँ तो मुझे एक गाना मुझे याद आ जाता है, तो मैं आपको शेयर करती हूँ। शायद ये आपके पर्सन का हो, इसीलिए मुझे अभी याद आ गया। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। कितनी चाहत है मेरी तू जाने ना, कैसे दिल को समझाऊं दिल माने ना, बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। तो आपके पर्सन की इतनी हैवी एनर्जी है कि मेरा दिल भी हैवी हो गया। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है।
है ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। तो हो गया क्योंकि आपके पर्सन बहुत उदास है, तो उनके जो सॉन्ग थे, चैनल सॉन्ग, इंट्यूटिव सॉन्ग, जो ऑलरेडी उनको देखकर मुझे याद आ गई, तो मैंने आपसे शेयर किया। तो आज सारा दिन आपके पर्सन बहुत हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग, क्योंकि आज संडे है तो ऑटोमेटिकली जो है लोग जो है चैनल देखेंगे, लोग जो है यूट्यूब देखेंगे, काम को करेंगे, यानी घर के काम है वो करेंगे, या फिर जो भी एक्स्ट्रा काम है वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द माइंड वही चलता है जिसे पाना होता है, जिसमें एक सोल लेवल की हैप्पीनेस होती है, उसे ही दिल जो है चाहता है। और जिसका दिल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है, वो क्या, उसकी क्या हालत होगी। तो वही आपके पर्सन की आज की हालत है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है हार्ट ब्रेक फील कर रहे थे, क्योंकि आपकी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं स्टक है, आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आगे बढ़ नहीं रही है, जिसकी वजह से ये बहुत पेनफुल सिचुएशन उनके लिए हैवी एनर्जी था। मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस वाली फीलिंग, रिग्रेट वाली फीलिंग, ग्रीफ वाली फीलिंग, एक पार्टनर के खो जाने का जो दर्द है, बहुत अबैंडनमेंट वाली फीलिंग्स उनकी थी। आपके लिए उनका प्यार दिन प्रतिदिन इंक्रीज़ ज़रूर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपका प्यार जो है मैच्योरिटी के लेवल पे इनके दिल में हो चुका है, यानी अपने आपके प्यार में ये पूरी तरह से डूब चुके हैं, मैं ये कहूँगी। इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि ये डूब चुके हैं, क्योंकि ये किंग है, इमोशन के किंग है, और बहुत मैच्योर हो गए हैं, यानी आपके लिए फीलिंग्स इनकी बहुत मैच्योर हो गई है, क्योंकि अभी तक आपसे इनसे बातें नहीं हो रही। बहुत कुछ कहना है लेकिन सब कुछ हिडन है, बहुत कुछ बताना है जो ये फील करते हैं, जो भी इंट्यूटिवली ये इनकी फीलिंग्स है, जो बहुत डार्कनेस वाली है, जो इन्हें नहीं पता है, इल्यूज़न भरी है, जो इन्हें इंट्यूटिवली ही डाउनलोड करनी होगी, जिसका रास्ता इन्हें नहीं पता है, इन्हें नहीं पता है। इसके लिए इन प्रोस्पेक्टिव ढूंढ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, क्या इन्हें हो रहा है। अगर ये आपके पर्सन इमेच्योर हैं, यानी उन्हें उतना प्यार को डील करना नहीं आता है कि प्यार कैसे डील किया जाता है, इमोशन को कभी इन्होंने झेला नहीं है, तो ये पर्सन बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली फीलिंग्स में है। चाहते हैं आपके साथ फैमिली, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ बच्चे और एक हैप्पीएस्ट मैरिड लाइफ चाहते हैं, यानी कि हैप्पीली एवर आफ्टर आपके साथ वो चाहते हैं, यानी हमेशा जो है खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप उनके सोल हैं, आप उनकी सोल लेवल की हैप्पीनेस है, और वो इस हैप्पीनेस के बिना नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। अगर इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया है, अभी तक आपका रिश्ता स्टक है, तो चाहते हैं आपको ऑफ़र करना, लेकिन कहीं ना कहीं इनके वुंड्स हो सकते हैं जो आपकी तरफ इन्हें नहीं आने देती है। चाहे इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, घर की हो सकती है, इनके फैमिली नहीं मान रहे होंगे, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स है, तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस वाली है। यानी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं हार्ट के लेवल की है, यानी कि हार्ट पर 3 तलवारें चली हैं। तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी फैमिली हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि ये दिल पर तीन तीरे चले हैं। एक तो आप इनके दिल में रहते हैं, दूसरी इनकी फैमिली भी है जिनसे ये कनेक्टेड है, जिनसे ये कनेक्टेड है, फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, यानी फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता स्टक हो सकता है, फैमिली नहीं मान रही होगी, आपका रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में सोसाइटिकल नॉर्म्स में आपका रिश्ता फिट नहीं बैठता होगा, ये हो सकता है। या फिर कोई अनदर रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, जिसके वजह से आपके पर्सन जो है फैमिली के वजह से कहीं ना कहीं बैक स्टेप हो गए हैं, और ये जो है आपसे अपनी दिल की बात नहीं कह रहे हैं। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, अनदर रोमांटिक पार्टनर, फैमिली, जो इनके दिल के करीब है, इसीलिए ये दिल पे बहुत ज़्यादा चोट जो है, पेन, ये तलवारें चल जाने के बाद, ये 3 ऑफ सोर्स चल जाने के बाद जो पेन होता है,
आप सोचिए, एक थोड़ा सा नाइफ़ कट जाने से जो पेन होता है वो सामने दिखता है सबको, उसके लिए हम मरहम पट्टी करते हैं, लेकिन ये जो दिल टूटता है उसे कोई नहीं देखता है, उसे कोई महसूस भी नहीं करता। जिसका दिल टूटता है उसके दिल को उसी को फील होती है कि उसने कितने डीपेस्ट, जो जितना डीपेस्ट लेवल पे प्यार करेगा ना उसको उतना डीपेस्ट लेवल की फीलिंग होगी। यानी जितना ज़्यादा क्रिएशन होगा, क्योंकि इमोशन क्रिएशन होते हैं, तो जो जितना प्यार में डूबेगा उतनी ज़्यादा पेन होगी। ये लाइफ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए कोई प्यार से उबर नहीं पाता है, कोई डिप्रेशन में भी चला जाता है, कोई मेंटल ट्रॉमा में भी चला जाता है, इमोशनल ट्रॉमा में भी चला जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो जितनी प्यार में गहराई होगी उतना ही दर्द ज़्यादा होगा, और जितना प्यार सरफेस पे होगा उतना दर्द कम होगा, लेट गो करने में इजी होगा। तो पर्सन आपके लिए बहुत हैवीली फीलिंग्स थी उनकी, और वो सोल लेवल की हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं आपके साथ। आपको ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं आप, क्योंकि आप उनके दिल की हैप्पीनेस हो, आपको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, आपको बहुत पेडस्टिक पे बिठाते हैं, क्योंकि रेस्पेक्ट ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आपको रेस्पेक्ट देते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको बहुत मिस्टीरियस भी देखते हैं। अपनी फीलिंग तो शेयर कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिवली इनसे कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स और यहाँ हाई प्रीस्टेस है, तो दोनों एक दूसरे से इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं। बहुत टाइम से बातें नहीं हो रही है, तो बहुत रिफ्लेक्शन वाली फीलिंग्स हैं, सोल पर्पस को ढूंढ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव ढूंढ रहे हैं। और आज सारा दिन वो घर पर ही थे, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये घर पे थे और फुल्ली रूप से जो है आपके साथ ही, अगर घर पे भी नहीं होंगे तो भी ये आपके साथ फैमिली के रूप में एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में तो ज़रूर थे, जहाँ आपकी फैमिली जो है, यानी आपके पर्सन आपको इमेजिन कर रहे थे कि आप इनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो। तो चलिए कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें स्पिरिट। 4 ऑफ वैंस, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। द चैरियट एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। द एम्परर, द हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करें स्पिरिट, एंड द 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें, एंड द एस पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। द सन के कार्ड को क्लैरिफाई करें स्पिरिट। द मून, द सन के कार्ड को द मून, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को फिर से क्लैरिफाई करें। और नाइट ऑफ कप्स, द सन के कार्ड को फिर से क्लैरिफाई करें स्पिरिट, एंड द पेज ऑफ सोल। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। तो यहाँ पे सारे स्टार साइन हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। कैंसर स्ट्रांग है, पाइसिस स्ट्रांग है, लियो स्ट्रांग है, कैंसर स्ट्रांग है, सेजिटेरियस स्ट्रांग है, वर्गो स्ट्रांग है, एरीज स्ट्रांग है, टॉरस स्ट्रांग है, एक्वेरियस स्ट्रांग है। तो सारी एनर्जी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ आपके पर्सन जो है लीप ऑफ फेथ जरूर लेना चाहते हैं। बहुत हैवी एनर्जी है, क्योंकि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से बर्डन है। आप दोनों ऑनलाइन मिले होंगे या ऑनलाइन आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस है, आपको मिल नहीं सकते, आपको फेस टू फेस
बातें नहीं कर सकते हैं। आपने इनको घोस्ट कर दिया होगा, इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया होगा, और ये इसीलिए स्टक है क्योंकि आप दोनों में ऑलरेडी जो है एक पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, चाहे ये चाहे आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं। यही वजह है कि ये उदास हैं, चाहते हैं आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना। और यहाँ हाई प्रीस्टेस है तो डेफिनेटली इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं, आना भी चाहते हैं, विल पावर गेन करना चाहते हैं कि वो आपको डील कर सके, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। तो वो आपको डील करने के लिए अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको पेडलिस्टिक पे बिठाते हैं और आपको डील करना इनके बस की बात नहीं लगती है, क्योंकि ये थोड़े से मैच्योर हो सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, हायर नॉलेजेबल हो सकते हैं, विजडम से भरे हुए आप हो सकते हैं, यानी मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं। रिकन्सिलेशन कैसे करें इन्हें नहीं पता है, जिसके वजह से इनका हार्ट ब्रेक है। रिकन्सिलेशन चाहते हैं लेकिन कैसे करना है इन्हें नहीं पता है, क्योंकि इनकी ईगो, इनके वुंड्स हावी इन पर हो सकते हैं, यानी कि इनके वुंड्स इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एम्परर है भाई, एम्परर है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड इंसान को आप डील कर रहे हैं और उनकी फैमिली हो, जिसके वजह से भी वो थोड़े से स्टक हैं कि एक मैरिड इंसान है तो कैसे आपको डील करें। तो आप मैरिड हो सकते हैं किसी अनदर पर्सन से, ये मैरिड हो सकते हैं किसी अनदर पर्सन से, या आप दोनों एक दूसरे से भी मैरिड हो सकते हैं। जैसा आपसे रेजोनेट करे वैसा ही हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन मैच्योर ज़रूर है लेकिन प्यार के मामले में थोड़े से जीरो हो सकते हैं। ये पर्सन जो है अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हो सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं पोजीशन वाले पोस्ट पे ज़रूर होंगे जहां अथॉरिटी हो। या ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बॉसी हो सकते हैं, या फिर कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जिसके वजह से ही वो कमिटमेंट तो देखते हैं लेकिन चाहते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करना। और इन्होंने भी इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सबोटाज किया है, यानी इस रिलेशनशिप को इन्होंने ही ख़राब किया है। जो भी आप दोनों के बीच की सिचुएशन हुई, चाहे आर्गूमेंट हुआ, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, या फिर आपने या फिर इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है। इनकी इमेच्योरिटी हो सकती है या फिर सेल्फ कंट्रोलिंग इनका इश्यू हो सकता है। खुद को भी कंट्रोल करना है, रिलेशनशिप को भी कंट्रोल करना है, सिचुएशन को भी कंट्रोल करना है। तो बहुत कंट्रोलिंग इंसान है, जिसके वजह से आप थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत पेन देखा होगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है बहुत सारे लोगों का, जिसके वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ। आप दोनों एक हायर सोल पर्पस आप दोनों का हो सकता है, क्योंकि यहाँ सन, मून एंड सेजिटेरियस जजमेंट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप दोनों एक हायर पर्पस, आपका इस रिलेशनशिप में एक हायर पर्पस हो सकता है। और आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि जो उनकी दिल की हैप्पीनेस है, जो उनका सोल की हैप्पीनेस है, उस पर कहीं ना कहीं मून का छाया, या ये कह सकते हैं क्लाउडीनेस आ गया है, एक डार्कनेस आ गया है। वो दिल से खुश नहीं है, भले ही वो जी रहे हैं लेकिन दिल से खुश नहीं है। आप दोनों ट्रू सोलमेट या फिर हायर सोलमेट का कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि यहाँ सन, मून एंड जजमेंट की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप, तो जैसा आपसे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी है एंड चैरियट भी है, और यहाँ एम्परर भी बैठे हुए हैं, और हर्मिट भी है, फूल भी है। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं जो एक हायर पर्पस को इंडिकेट करता है, यानी आपका सोल पर्पस हो सकता है इस लाइफ में। इनके साथ ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग फील करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी तरफ क्यों फील करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपकी तरफ क्यों फील करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इतना रोमांस, इतना फीलिंग्स, इतनी इमोशन उनके दिल में क्यों आपके लिए जग रही है। क्योंकि आपसे तो उनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपसे तो उनका आर्गूमेंट हुआ, आपने बातें बंद कर दी, इन्होंने बातें बंद कर दी, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ पुल क्यों फील करते हैं, क्यों वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, उन्हें नहीं पता है। और वो इसी डार्कनेस को डील कर रहे हैं, यानी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सैडो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनकी सैडो वर्क इनका नज़र आ रहा है, जो ये खुद से डील कर रहे हैं, यानी कि इनके बैक ऑफ द माइंड एंड बैक ऑफ द हार्ट, यानी इंटरनल हार्ट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो डीप लव, डीप इमोशन, डीप डार्कनेस एंड रियलाइजेशन क्यों है, एंड द क्लाउडीनेस, आर्गुमेंट कुछ नहीं है। आप
एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपकी फैमिली है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपकी फैमिली है, फिर भी दिल दुखा है, आप दोनों दूर हैं, फिर भी जो है उदासी है, अलग हो गए हैं, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। और वो समझ नहीं पा रहे हैं, इस चक्रव्यूह को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनका सोल पर्पस आपके साथ हो सकता है, यानी आप दोनों जो है एक हायर सोलमेट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ 11-11 कार्ड भी है, एम्परर भी है, सन है, मून है, कितने कार्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं एल्यूजन भरी दुनिया, यानी कि जो शैडो साइड वाली डार्कनेस वाली एनर्जी है उसे वो डील कर रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है आपका, क्योंकि मून की भी एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और हर्मिट की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन को इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी में आज पूरा दिन थे और आपको कुछ उन्हें लगता है कि आप डिवाइन के तरफ से, गॉड के तरफ से एक अपॉर्चुनिटी के जैसा हो, जिसे वो इग्नोर कर रहे हैं, और इसकी वजह कहीं ना कहीं फैमिली हो सकती है। तो आपके पर्सन चाहते हैं आपको ऑफ़र करना, आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट हुए उसे हारमोनियस में बदलना, लेकिन कैसे करना है इन्हें नहीं पता है, क्योंकि आपको ये हायर प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, हायर रिगार्ड में देखते हैं, आपको वैल्यू इनके नज़रों में बहुत ज़्यादा, और इन्हें रिजेक्शन का भी डर है, समाज का भी डर है, सोसाइटी का भी डर है, फैमिली का भी डर है। तो बहुत फियरफुल हैं, एल्यूजन से भरे हुए हैं, लेकिन रियलाइजेशन भी है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया या जैसा भी इन्होंने आपको ट्रीट किया वो सही नहीं किया है। इनका दिल रिग्रेट में है, ग्रीफ में है, पेन में है, लॉस में है। इतने पेनफुल सिचुएशन में मेरी एनर्जी बहुत हैवी हो गई है। चाहते हैं एक लीप ऑफ फेथ लेना, चाहते हैं एक रिस्क लेना आपकी तरफ आने के लिए, और क्लियरिटी से बात करना चाहते हैं, क्लियरिटी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर ये अब तक नहीं आ रहे हैं आपके पास तो इसकी वजह कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसकी वजह कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे, डिसकंटेंटमेंट वाली, एम्प्टीनेस वाली फीलिंग्स है। चाहते हैं मैनिफेस्ट करना आपके कॉल को, मैसेज को, और इसके लिए पेशेंसफुल है, बहुत टाइम से पेशेंसफुल है। और जब से पेशेंसफुल हैं कहीं ना कहीं हैवीनेस वाली एनर्जी है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी भरा हुआ है, तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत लो थी आज, बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली थॉट्स में आज सारा दिन उन्होंने बिताया है। अपने आप को डार्क नाइट ऑफ द सोल के पर्पस की तरफ आगे लेके जा रहे हैं, यानी कि इसमें अवेकनिंग उनकी होगी और उस अवेकनिंग के प्रोसेस में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड से देख लेते हैं। अवेकनिंग की प्रोसेस, यानी कि जब तक उन्हें इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलेगा तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। उन्हें चाहिए सरेंडर करना और अपने ऊपर फोकस करना। तो ये आपको आता है, लेकिन आपके पर्सन को नहीं आता है कि लेट गो करना क्या होता है, सरेंडर करना क्या होता है। वो इतनी हैवी एनर्जी में रहेंगे तो कभी भी सरेंडर नहीं कर पाएंगे। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपकी एनर्जी से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, और यही वजह है कि इन्हें इतना पेन हो रहा है। अगर इस लॉस वाली फीलिंग से बाहर आए और अपने सोल पर्पस को ये समझे कि इन्हें क्या करना है, एक सोल लेवल पे चीज़ों को एनालाइज करें और सरेंडर कर दे सिचुएशन को, और ख़ुद के ऊपर फोकस हो जाए, अपने हैप्पीनेस के ऊपर फोकस हो जाए, तब आप दोनों का रिकन्सिलेशन भी हो और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ मूवमेंट भी हो। लेकिन जब तक इस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे तब तक मुश्किल है रिकन्सिलेशन, क्योंकि आपकी एनर्जी से इनकी एनर्जी मैच होनी चाहिए। ये बाहरी रूप से तो मस्कुलाइन है बहुत ज़्यादा, लेकिन इंटरनल रूप से पानी में, यानी कि डार्क नाइट ऑफ द सोल के जो इमोशंस होते हैं उसमें ये डूब चुके हैं। आपके प्यार में बोले तो डूब चुके हैं, बाहर कैसे निकलना है उन्हें नहीं पता है। देखिए इनमें कितना करेज आता है। आप तो डेली रीडिंग देखते हैं, क्या होता है।
तो आज सारा दिन क्या सोच रहे थे आपके बारे में। एलिवेशन, इम्पैक्ट, ग्रैटिट्यूड, पास्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी। तो वो चाहते हैं इस प्रॉब्लम से क्रिएटिव वे में निकलना, क्रिएटिव वे में आपको प्रपोज करना, क्रिएटिव वे में एक नया चांस, क्योंकि आपसे रिकन्सिलेशन के ही बारे में सोच रहे थे लेकिन करेज नहीं है, ये नहीं है। ये पास्ट में हो सकता है कि मूव ऑन हो चुके होंगे, यानी आपको इन्होंने घोस्ट कर दिया होगा, आपसे बातें बंद कर दी होगी, आपसे ब्रेकअप कर लिया होगा, लेकिन ये पर्सन बार बार आपके बिना इन्होंने जीना ही, मतलब इन्होंने सोचा होगा कि ये आपके बिना जी लेंगे लेकिन नहीं जी पा रहे हैं। और यही वजह है कि ये चाहते हैं रिकन्सिलेशन करना और फिर से चीज़ों को रीस्टार्ट करना। और ये इवैल्यूएट कर रहे हैं, जितना भी ज़्यादा ये डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये आपको बहुत, आपकी वैल्यू को इन्होंने समझा है। जितना डीप जा रहे हैं आपकी वैल्यू इनकी नज़रों में बढ़ती जा रही है। आपने जो जो बातें इनसे कही हैं, जो भी प्यार में न्यू क्रिएशन आप दोनों ने एक साथ किया है, उस मेमोरी में नॉस्टैल्जिया ज़रूर फील करते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन भी है तो कहीं ना कहीं इवैल्यूएट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए रेस्पेक्ट बढ़ा है और आपकी वैल्यू इनकी नज़रों में बढ़ी है और आपकी कमी भी इन्हें खली है। और ये चाहते हैं आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना, आपसे मैरिज और कमिटमेंट करना, क्योंकि ये आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। इन्होंने रह के देख लिया है इतने टाइम, तो जब ये इस एनर्जी से बाहर आएंगे तो डेफिनेटली ये आपको ही अपना जीवन साथी चुनेंगे, क्योंकि इन्हें ग्रैटिट्यूड है आपके ऊपर कि आप ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में मिला और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया अपने चाइल्डिश नेचर की वजह से। ये पर्सन इमैच्योर हो सकते हैं, ख़ासतौर से प्यार के मामले में। तो बहुत नॉस्टैल्जिया वाली आज की फीलिंग थी उनकी, और इसीलिए वो लॉस वाली फीलिंग में भी थे। अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश थी कि भगवान अब तुम ही सब कुछ ठीक कर दो। गॉड से प्रेयर कहीं ना कहीं था इनका, प्रेयर कर रहे थे कि जो भी वो फील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर मिल जाए, कैसे हील होंगे इसका आंसर मिल जाए, और क्या करे वो इसका आंसर मिल जाए, और आगे का रास्ता कैसा हो उसे गाइडेंस भी उन्हें मिल जाए। तो बहुत इम्पाथ वाली यानी स्पिरिचुअल वाली एनर्जी में थे और क्रिएटिव वे में वो चाहते हैं चीज़ों को सही करना। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, लाइक करके मोटिवेट करें एंड शेयर करके आप किसी की हेल्प करें जो इस एनर्जी में, जिनके मतलब जो ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि वही एनर्जी निकल के आई है। तो आप शेयर करके किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को हील कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।